रफीगंज का लंबा अनुभव रहा है आपका। रफीगंज के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ जो विकास हुआ है आप किए हैं या सरकार की है? वैसा ही सवाल है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, वैसा ही सवाल है ये। भाई जो रहता है विकास करता है। जो रफीगंज के जो पूर्व विधायक थे वो बोल रहे थे कि वो तो क्षेत्र में नजर नहीं आते, उनसे 40 पंचायत का नाम पूछ लीजिए। ये कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि 40 पंचायत का नाम, उनको यही पता नहीं है कि 40 पंचायत है कि 38 पंचायत है। कहते तब न बताते कि कौन है पंचायत कौन नहीं है। अब आप दो पंचायत कहाँ से ले आए? कहाँ से? औरंगाबाद से जोड़ दिया, कुटुंबा से जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया? सालों में आप लंबे समय तक रहे हैं वहाँ के विधायक, आप वैसा कुछ काम बताइए जिसके आधार पर जनता फिर आपको मौका दे। आपने क्या क्या किया है? अशोक जी फिर कैसे कहते हैं कि वो मिस्टर इंडिया है, नजर नहीं आते हैं? मैंने तो उनको कहा कि मेरे प्रोग्राम में तो आ रहे हैं। ठीक है ना। अभी हम कहाँ से आ रहे हैं? क्षेत्र से। कहाँ जाएंगे? क्षेत्र में। ये दावा है कि मेरा घर है, रफीगंज में उनका घर है, मगर ये पूछे उनको कि रफीगंज में रहते हैं या औरंगाबाद में रहते हैं। है कि रफीगंज में जो राजद का सीट है वो बदल सकता है या कैंडिडेट बदल सकता है? ये आपके विरोधी साजिश कर रहे हैं या इसमें कुछ दम भी है? ये सवाल क्या है, आप उनसे पूछिए कि सिंबल देने का काम कैंडिडेट का होता है या पार्टी अध्यक्ष का होता है। पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो पार्टी के साथ रहेंगे मोहम्मद नेहालुद्दीन या पलटी मारेंगे? अपना कहाँ गुनाह है? हर आदमी सपना देखता है, सपना अगर हकीकत में बदल जाए तब ना। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को हराकर जेडीयू के जेडीयू के अशोक कुमार सिंह को हराकर इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, तो इसमें मुस्लिम और ओबीसी के वोटर्स का समर्थन था या फिर तेजस्वी यादव की राजनीति का कोई असर? बोल रहे, लेकिन आप पर तो आरोप लगता है कि आपके पास जब माइनॉरिटी के लोग जाते हैं काम के लिए तो आप बोलते हैं कि तुम हमको वोट दिए हो या तेजस्वी को दिए हो। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं, इस बार हमको टिकट मिलेगा। उनको आप किस रूप में देखते हैं? विधायक जी बहुत अच्छा, ऊपर वाले की मेहरबानी और कृपा है, हम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, हमारी जनता भी ठीक होंगी, सामने का ऑडियंस भी ठीक होंगे। रफीगंज का लंबा अनुभव रहा है आपका। रफीगंज के बारे में क्या कहेंगे? वहां जो विकास हुआ है आप किए हैं या सरकार की है? ये तो वैसा ही सवाल है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, वैसा ही सवाल है ये। भाई जो रहता है विकास करता है। हम अभी विधायक हैं, जाहिर सी बात है कि हमने फंड लाया, विकास किया। सरकार किसी की होती नहीं है, सरकार अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो किसी प्रदेश का, किसी देश का, जो भी किसी ने वोट दिया हो, वोट नहीं दिया हो, सबका मुख्यमंत्री होता है, सबका मंत्री प्रधानमंत्री होता है, सबका सरकार होता है। और सरकार का ये दायित्व है कि अपने राज्य में पड़ने वाले तमाम, वैसे विधानसभा क्षेत्र हो या पार्लियामेंट का क्षेत्र हो, उनका विकास करना उनका दायित्व होता है और उनको विकास करना चाहिए। ये कोनो उनका एहसान नहीं है। अभी जो रफीगंज के जो पूर्व विधायक थे वो बोल रहे थे कि वो तो क्षेत्र में नजर नहीं आते, उनसे 40 पंचायत का नाम पूछ लीजिएगा। हाँ, ये ठीक है। हम ये कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि 40 पंचायत का नाम, उनको यही पता नहीं है कि 40 पंचायत है कि 38 पंचायत है। अरे आप तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। 40 पंचायत नहीं है, 38 पंचायत है। 19 रफीगंज में है और 19 बदनपुर में है। 4 पंचायत रफीगंज का। मतलब याद कर लिए इंटरव्यू देख के, मतलब याद कर लिए तुरंत आप कि वो भूल रहे हैं। याद कर कौन सी बात है भाई? जो 2000 से लगातार क्षेत्र में बना हुआ है, वैसे है तो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप कुछ ही कह लीजिए, किसी को कुछ बोल दीजिए,
बेटा वो तो हमको चचा कहता है, हम भी उसको भतीजा कहते हैं। अभी तो बात कर रहे थे चचा नहीं भतीजा तो- मुस्कुरा कर। नहीं तो अशोक को रहना चाहिए था, और मेरे सामने बात करते तब न बताते कि कौन है पंचायत कौन नहीं है। अब आप दो पंचायत कहाँ से ले आए? कहाँ से? औरंगाबाद से जोड़ दिया, कुटुम्बा से जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया? 19 पंचायत तो क्लियर है। अभी और भी किसी से पूछ लीजिए। एक नगर पंचायत है रफीगंज, नगर पंचायत है, पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत। 5 सालों में आप लंबे समय तक रहे हैं वहां के विधायक, आप वैसा कुछ काम बताइए जिसके आधार पर जनता फिर आपको मौका दे। आपने क्या क्या किया है? एक काम हो तो बताएं। इतने काम है कि आपको याद नहीं है? कोई ठिकाना ही नहीं कि कितना काम किया है। जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ था, आज मेरा पंचायत का शायद कोई गांव ऐसा बचा होगा कि जहां विकास ना हुआ हो। हमारे 19 दूनो 38 जो पंचायत है और नगर पंचायत है, उसमें शायद कोई ऐसा गांव होगा जहां विकास नहीं हुआ हो। चाहे चापाकल, पीसीसी, सामुदायिक भवन या फिर यात्री शेड। तो फिर अशोक जी फिर कैसे कहते हैं कि वो मिस्टर इंडिया है, नजर नहीं आते हैं? मैंने तो उनको कहा कि मेरे प्रोग्राम में तो आ रहे हैं। उनको रहना चाहिए था ना। अभी हम कहाँ से आ रहे हैं? क्षेत्र से। कहाँ जाएंगे? क्षेत्र में। और ये उनका ये दावा है कि मेरा घर है रफीगंज में, उनका घर है। मगर ये पूछे उनको कि रफीगंज में रहते हैं या औरंगाबाद में रहते हैं। औरंगाबाद और गया का दोनों का ऐसा रिश्ता है कि जैसे जिस्म और प्राण का, रूह का। पार्लियामेंट का आप क्षेत्र देख लीजिए, 3 असेंबली कंस्टिट्यूंसी औरंगाबाद का है और 3 क्षेत्र असेंबली का वो गया का है। तो हम गया में रहते हैं, ये औरंगाबाद में रहते हैं। अच्छा, इस बार कहा जा रहा चर्चा ये है कि राजद का जो सीट है नबीनगर का, वो बदल भी सकता है। सच्चाई है या लोग आपके विरोधी अफवाह फैला रहे हैं? क्या करें? लोग ये अफवाह है, ये चर्चा है कि रफीगंज में जो राजद का सीट है वो बदल सकता है या कैंडिडेट बदल सकता है। ये आपके विरोधी साजिश कर रहे हैं या इसमें कुछ दम भी है? जिसने भी ये सवाल किया है, आप उनसे पूछिए कि सिंबल देने का काम कैंडिडेट का होता है या पार्टी अध्यक्ष का होता है। पार्टी जो निर्णय लेती है, जैसे 2010 में हम इलेक्शन लूज कर गए थे, 2015 में गठबंधन हमारा हुआ था नीतीश जी के साथ। अब उस वक्त जो है सिंबल मिला था गठबंधन से अशोक जी को। मैंने उनकी मदद की थी, मैंने उनकी मदद की थी, इसलिए कि गठबंधन था। फैसला किसका था? आपका फैसला किसका था? नेताओं का था। तो वो सिंबल किसको देंगे ये तो तय करेगी नेतृत्व। रह गया ये कि सीट राजद का होगा या किसी दूसरे का होगा। गठबंधन का राजद का था, है, और भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि भविष्य में भी राजद ही रहेगा। राजद ही रहेगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो पार्टी के साथ रहेंगे मोहम्मद निहालुद्दीन या पलटी मारेंगे? अगर कहाँ सवाल कहाँ से पैदा होता है कि अगर ये होता, अगर वो होता, मगर होता। अगर का तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब जो सपना देख रहे हैं उनको बोल रहे कि आप सो जाइए, सपना मत देखिए। सपना देखना कहाँ गुनाह है? हर आदमी सपना देखता है। सपना अगर हकीकत में बदल जाए तब ना। सपना देखना मना कहाँ है भाई? सपना देख अच्छी बात है कि सपना देखे, मगर हकीकत से वो कोसों दूर है। 2020 में आपने रफीगंज में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को हराकर जेडीयू के अशोक कुमार सिंह को हराकर इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। तो इसमें मुस्लिम और ओबीसी के वोटर्स का समर्थन था या फिर तेजस्वी यादव की राजनीति का कोई असर? देखिए, अशोक जी का जो आप बात कर रहे हैं
उनसे तो हमारा मुकाबला ही नहीं था। इनका तो जमानत जब्त हो गया था। ये तीसरे नंबर पर थे अशोक जी। दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था। नाम काहे नहीं लेते हैं आप ही जानते भाई, हम करेगा में आप मैंने दूसरे का नाम नहीं लेते हैं? आप दूसरे का नाम नहीं लेते हैं? नहीं वो हम नहीं कर रहे। कहिएगा तो प्रमोद सिंह बता दें कि प्रमोद बाबू उनका नाम था, प्रमोद सिंह। तो उन्होंने 54-55 हज़ार वोट उनको मिला था। अच्छा, जो रफीगंज का जो समीकरण है वो आप अच्छे से समझते हैं और इसीलिए बड़ा मुस्कुराते रहते हैं क्या? कि कुछ हो जाओ हम तो आराम से निकाल लेंगे। नहीं, समीकरण ही नहीं ना है। कोई ऐसा तबका नहीं है जिस जाति से आते हैं बाबू अशोक सिंह, उस जाति का भी वोट हम लेते हैं। कोई जात ऐसा नहीं है। इसलिए कि आप जो जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, दोनों मिला करके हम 1 लाख वोट आते हैं। 1 लाख मेरा वोटर है। अगर कहते हैं कि आरजेडी का यादव और मुसलमान का समीकरण है तो मात्र 90 हज़ार से लेके 1 हज़ार वोट है। और वोट एक मिनट पूरा जवाब सुन लीजिए। और हमको मिलता है 1,65,000। 50% के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा होगा तो 40 से 45 हज़ार वोट होता है। बाकी वोट गरीब का, गुरबा का, दलित का, महादलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, सारे लोगों का वोट हमको मिलता है। फॉरवर्डों का भी मिलता है, क्योंकि मैंने उन लोग के दरमियान काम किया है। मैंने कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति पाति की लड़ाई यहाँ नहीं छड़ी है। आप तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आप पर तो आरोप लगता है कि आपके पास जब माइनॉरिटी के लोग जाते हैं काम के लिए तो आप बोलते हैं कि तुम हमको वोट दिए हो या तेजस्वी को दिए हो, यादव जाते हैं। ये आरोप लगता है आपके ही दल के लोग बोलते हैं। ये तो वही लोग हैं ना भाई। अच्छा, हर पार्टी में कुछ न कुछ इधर के लोग उधर शामिल होते हैं, उधर के लोग उधर शामिल होते हैं। ये जिन लोगों ने आपसे ये बात कही है, हमसे नहीं कहे तो लोग बयान देते हैं, बाइट देते हैं आपके दल के भाई। तो वो हमारे मुखालिफ हैं। अरे मुसलमान में ज़्यादा में सब हमारे साथ हैं, मगर उसमें कुछ ऐसे भी हुए जो दूसरे के साथ भी हैं, तो उनसे तो वो बुलवाया जाता है, वो बोलते हैं। अच्छा, राजद में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं, इस बार हमको टिकट मिलेगा। उनको आप किस रूप में देखते हैं? अरे भाई, जब आप पब्लिक के दरमियान रहिएगा, नेता नेता पहचानता भी है किसी को? पटना में नीतीश जी कितने को पहचानते हैं? जेडीयू के बहुत दावेदार हैं, कितने को पहचानते हैं? अमित शाह कितने को पहचानते हैं? कितने को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो यहाँ हवा बना रहे हैं उनको पटना में लोग पहचानते हैं। हवा ही नहीं है भाई, हवा भी नहीं है। हवा सबका हवा निकल जाएगा। कहाँ फेरा में आप? सबका हवा निकल जाएगा, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं आप। हम तो ये मुस्कुराहट हमारे हमेशा से रही है। अच्छा, हम 5 इलेक्शन लड़े हैं, जिसमें 2 मरते हम हारे हैं और 3 मरते हम जीते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि न जीतने की हमको खुशी होती है और न हारने का गम, कभी नहीं। आखिरी सवाल आपसे कि अगली बार अगर आपको मौका मिलती है तो रफीगंज में आप क्या करेंगे? जो काम अधूरा मेरा रह गया है उसको पूरा करना। कौन से काम अधूरा है? जैसे अभी नॉर्थ कोयल से बहुत ज़्यादा सिंचाई हमारे इलाके में होना है। नॉर्थ कोयल से अभी उसमें जो मेन कैनाल है उसकी सफाई हो रही है और उसका मरम्मत हो रहा है। बाकी जितना भी ब्रांचेज हैं उस पर भी काम नहीं हुआ है, उसको पूरा मुकम्मल कराना। और अभी जो बाईपास अभी हुआ है, अभी धरती पर नहीं आया है, रफ़ीगंज से लेकर के बाहर तक के लिए 2 रास्ते उसमें वो हमको प्रपोज करके बताया गया है। एक जो मतलब वो जो काम करेंगे आप? हाँ, वो काम। चलिए, समय देने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।